कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें हो रही हैं। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं, सिपा सालार ने वसाइल से मालामाल पाकिस्तान में छुपे खजाने भी बता दिए। यहाँ ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और जरखेज ज़मीन है। ग्रेनाइट, सोने और तांबे जैसे खजाने भी हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम में फौज का रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ का किसानों को ज़रूरी सहूलियात की फ्राहमी के लिए तमाम अजला में ज़रूरी मॉल्स बनाने का भी ऐलान। ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहमियत की हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का किसान कन्वेंशन से खिताब। SIFC के तहत जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया और मुख्तलिफ इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। निजकारी के अमल से गुजरने वाले इदारों में PIA, स्टील मिल्स और दीगर शामिल। बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत के मैंडेट में शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को खत, बड़ी ट्रांजैक्शन भी निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं आती, इससे इज्तिनाब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI गौहर खान को पार्टी टिकट्स पर बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? अदालत का अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत पर इजहार बरहमी। कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। बानी और चेयरमैन PTI में मुशावरत की मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत के सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुलाकात कराने की हिदायत। बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। हाईकोर्ट से हुक्म इम्तिना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए कि सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ PTI का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। चेयरमैन PTI को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। बैरिस्टर गौहर बोले कि शफाफ इलेक्शन से PDM को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो बल्ला छीनना चाहती है। बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। लतीफ खोसा ने इलेक्शन से कबल ही मुल्क की तारीख की बदतरीन प्रीपोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। नून लीग की NA 242 में सीट एडजस्टमेंट पर MQM से बात न बनी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लीगी सदर बोले, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कराची सबसे ज्यादा महरूम है, शहर कायद को उसका हक देंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो कराची में ट्रांसपोर्ट और पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। ये भी बता दिया, नवाज शरीफ लाडला नहीं बल्कि लाडला कोई और है। गुज़श्ता 5 साल गालम गलोच और झूठ की सियासत की गई, साजिशें आज भी उरूज पर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके समारात आम पाकिस्तानी तक पहुंचे। शहबाज शरीफ की किंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात मिलकर लड़ने और एक दूसरे की हिमायत करने पर इत्तेफाक।
पीपल्स पार्टी में आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ और सफ बंदियों में मसरूफ MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ जरदारी कहते हैं कि कराची के वोट से पीपल्स पार्टी को विफाक में इक़्तिदार मिलेगा। इक़्तिदार में आकर कराची के लिए फलाही मंसूबे लाने का वादा। सईद गनी कराची से मुतालिक शहबाज शरीफ के दावों पर हैरान, बोले कि नून लीग वाले ये भी बताएं गुज़श्ता दौर में कराची के लिए कौन से मंसूबे दिए। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। शहबाज शरीफ के कराची के हल्का NA 242 से कागजात पर एतराज़, रिटर्निंग ऑफिस में फैसला महफूज कर लिया। एतराज़ात NA 242 के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने दायर किए। PTI रहनुमा मुराद सईद के NA 4 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। हमाद अजहर के लाहौर में जमा कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात का फैसला महफूज। NA 10 बुनेर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 54 जफरवाल में एहसन इकबाल के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते हुए शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की दरखास्तें निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। सनम जावेद के वालिद ने नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को बुज़दिलों की जमात करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, जब कोई मुल्ज़िम मुज़ाहमत करता है तो पुलिस ऐसे ही पेश आती है। शाह महमूद कुरैशी खुद को पुलिस के हवाले करते तो धक्के न खाते। इसहाक डार ने कहा, शाह महमूद के केस पर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। अता तारड़ बोले, लाडले को जेल से भी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई। एक हफ्ते से लाडलाइज्म की नई तहरीक शुरू हुई है। साइफर केस का ट्रायल भी रोक दिया गया। आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं। आने वाला साल मेरी माओ बहनों की हुक्मरानी का होगा। अब इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होना चाहिए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके, अब पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि अब और इंतजार नहीं करना, जालिमों का वक्त खत्म हो गया। कराची वालों के पास MQM के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल फिर तब्दील कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर कागजात की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में शेड्यूल में तब्दीली का एलामिया जारी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का इदारा कायम कर दिया। पाकिस्तान में पहली कौमी कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट भी कायम। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं कि पीका के तहत पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। शहरियों को साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम। मुल्क में महंगाई की शरह एक बार फिर हाई। महंगाई का मजमूई पारा 43.25% पर पहुंच गया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में प्याज 24 रुपए 78 पैसे फी किलो महंगे, 187 रुपए 72 पैसे फी किलो के हो गए। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए 33 पैसे, दाल मूंग 8 रुपए 31 पैसे महंगी हुई। चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 92 पैसे का इजाफा। दाल, मसूर, माश और जलाने की लकड़ी समेत दीगर अशिया भी महंगी। नेप्रा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। हुकूमती दरखास्त मंजूर। कराची के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी। नेप्रा ने यह मंजूरी गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट के मद में दी। फैसले का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।